Hello guys, welcome to my channel इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 12। तो हम बस में थे और कुछ कन्वर्सेशन होता है कॉन्ट्रैक्टर एंड हमारी आयशा एंड मिंटी के बीच में। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मिंटी उसे कियारा के गार्डन में ले आना चाहती थी, तो बस से वो वहीं पे रुकती है एंड हमारी आयशा जो है वो एक स्टिक लेके चलती है क्योंकि वो देख नहीं सकती। तो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है मिंटी और आयशा के बीच में। तो आयशा बोलती है, जब आप कुछ अलग हो जाते हैं ना तो दुनिया भी आपके लिए अलग ही हो जाती है। आप जानते हैं, जब मैं अंधी हुई थी तो मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए ट्राई तो किया था। ऐसी बातें करके हमारी आयशा और मिंटी रोड से चल रही थी और मिंटी मानो आयशा की बातें इतने ध्यान से सुन रही थी कि पूछो मत। लेकिन हमारी आयशा ये बातें करते करते कुछ उसे ध्यान नहीं था, वो सिर्फ चल रही थी क्योंकि वो स्टिक लेके चलती है। उसे रास्ते पे क्या है ये मालूम पड़ता है, लेकिन उसके माथे के सामने अगर साइन बोर्ड आता है तो उसे मालूम कैसे चलेगा, है ना। तो आयशा वो साइन बोर्ड से टक्कर खाने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पे सुपर हीरो की तरह हमारी मिंटी जो है उसे सेव कर लेती है एंड उसे रोक लेती है। फिर आयशा मिंटी से पूछती है कि ये क्या है, आपने मुझे क्यों रोका। फिर हमारी मिंटी बोलती है कि यहाँ एक साइन बोर्ड है। हाँ, हमारी आयशा इसी चीज़ पे काम कर रही है ताकि ऐसे जो लोग हैं जिनके लिए जीवन जीना बहुत ही टफ है, हार्ड है, उनके लिए कुछ वो करना चाहती है एंड वो करती भी है। एंड इसी टॉपिक को लेके हमारी आयशा मिंटी के सामने बोल रही है। मिंटी भी ये सब सुनती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, नथिंग, वो कुछ नहीं बोलती। वो दोनों वहाँ पे बातें ही कर रही थी। अचानक से कियारा आती है और मिंटी को पीछे से पकड़ के पीछे ले चली जाती है एंड वहाँ पे जो है हमारी आयशा बातें ही करती रहती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बातें कर रही है। वहाँ पे हमारी मिंटी और कियारा के बीच में थोड़ा सा झगड़ा होता है। मिंटी बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो। कियारा बोल रही है, मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद कर रही हूँ। लेकिन आयशा जो है वहीं पे खड़े खड़े बातें कर रही थी। वो बातें कर रही थी वो, और मिंटी और कियारा आयशा से 10 कदम की दूरी पर थे और वहाँ पे रोड था, तो ट्रांसपोर्ट की आवाज़ से आयशा कुछ सुन भी नहीं पाती है कि मिंटी उसके करीब है कि नहीं है। फिर मिंटी कियारा को बोलती है, मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, मैं उसे गलत साबित करने के लिए तो ढूंढ ही नहीं रही हूँ। फिर कियारा बोलती है, तुमने मुझे टेक्स्ट किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। फिर मिंटी बोलती है, मैं तो बस आयशा को चिल करवाने बाहर लाया था। एट लास्ट हमारी आयशा को ये पता चलता है कि किटी उसके सामने नहीं है। वो उसे बुलाती है, किटी किटी किटी, और अपने वो स्टिक को इधर उधर मार के देखती है कि कोई तो होगा, किसी भी चीज़ पे उसका स्टिक लगेगा, लेकिन वो नहीं होता है और वो बहुत घबरा जाती है एंड घबरा के वो इधर उधर थोड़ा मूव करने लगती है एंड उसके सामने साइन बोर्ड था और वहाँ पे कियारा मिंटी को रोक के रखी थी कि यहाँ वेट करो, यहाँ वेट करो। उसको पकड़ के रखी थी लिटरली।
एंड मिंटी कोशिश कर रही थी खुद को छुड़ाने का, क्योंकि बहुत ही ज़ोर से कियारा उसके हैंड को पकड़ी हुई थी, वो नहीं कर पा रही थी, उससे वो छुड़ा नहीं पा रही थी। एंड वहाँ पे जो हमारी आयशा है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही पैनिक करने लग जाती है, वो इधर उधर घूमने लगती है। वो फुटपाथ पे ही थी, बट किनारे थी, अगर वहाँ से कोई गाड़ी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो पैनिक कर रही थी तो एकदम सड़क के बीचों बीच आ गई थी। एंड वहाँ से एक बाइक आता है, बाइक एकदम हमारी आयशा के बॉडी से मानो सट ही गया था, एकदम सामने से जाता है एंड हमारी आयशा टर्न होके नीचे गिर जाती है। मिंटी जोर से ऐश करके चिल्ला के वो अपने कियारा को एकदम से छुड़ा के भागती है, मानो कि वो उसकी ज़िंदगी है। वहाँ पे कियारा खड़ी खड़ी देखती रहती है एंड हमारी जो आयशा है वो रोड पे गिरी हुई थी एंड वहाँ से मिंटी दौड़ के आती है, उसको होल्ड करती है, उसको हग कर लेती है। एंड हमारी आयशा जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही पैनिक कर गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोल रही थी कि तुम कहाँ गई थी कीटी, तुम कहाँ गए थे। एंड हमारी मिंटी जो है उसे हग करके उसके डर को कम करने की कोशिश कर रही थी एंड कुछ ज़्यादा ही डर गई थी हमारी आयशा। हमारी मिंटी आयशा से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा किया, आई एम सॉरी। मिंटी आयशा के बैक को, हेड को रब करती हैं एंड वो अभी भी आयशा को हग करके रखी थी एंड वो ये सब कर रही थी तो हमारी आयशा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है एंड वो जो डर रही थी इतना देर वो भी थोड़ा स्टेबल हो जाता है। वहाँ पे कियारा वो भी डर गई थी, वो भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी एंड वो उन दोनों को हक करते हुए देखकर थोड़ा नीचे अपना आंखें ले लेती है एंड हमारी मिंटी आयशा को चेक करती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगा। वो उसके हैंड को देखती है, उसके हैंड पे चोट लगा था, असल में उसके हैंड से खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। उसे फिर हक कर लेती है मिंटी एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट करता है पुलिस स्टेशन में। आरोही बोली थी कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है एंड फाइनली वो एंटर कर जाती है पुलिस स्टेशन में एंड आरोही इंस्पेक्टर एबी का पीछा लेती है, उससे डायरेक्ट जाके बात नहीं करती है। इंस्पेक्टर किसी और इंस्पेक्टर से बातें कर रही थी, एबी बोल रही थी मेरे पास कुछ है। एबी उस अननोन नंबर के बारे में बात कर रही थी जो कि वो कियारा के फ़ोन से मिला था एंड वो बोल रही थी इंस्पेक्टर को अगर हम इस नंबर से जुड़े किसी आइडेंटिटी कार्ड के साथ हम लोग पहचान करें तो हमें कॉल करने वाले का पता लग सकता है। तो वो इंस्पेक्टर भी बोलता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये किसी नॉर्मल व्यक्ति का भी नंबर हो सकता है, एक्सीडेंट तो एक एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। एबी उस इंस्पेक्टर से पूछती है तो एक्सीडेंट जो हुआ है उनके घर वालों से मैं क्या कहूँ, तो एबी भी बोलते हैं क्या मैं इस नंबर की जांच ही ना करूँ। ये सभी बातें आरोही पीछे से हाइड होके सुन रही थी। एबी सच में किटी का एक्सीडेंट के बारे में सच में वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, लेकिन उनके ऊपर जो ऑफिसर्स है वो उसे वो करने नहीं दे सकते, नहीं दे रहे हैं एक्चुअली। एंड ये सभी बातें आरोही पीछे से सुन रही है। इतना कुछ होने के बाद भी वो ऑफिसर बोल रहे हैं कि किटी के घर वालों को बोल दो कि ये एक्सीडेंट है एंड वहाँ से बड़े ऑफिसर चले जाते हैं एंड आरोही वहीं पे छुपी सब सुन रही थी और एबी जहाँ पे वो खड़ी होकर सब बातें बता रहे थे
वहीं पे खड़ी हो जाती है। लेकिन एबी जाने के बाद आरोही पीछे से एबी को देखती है एंड स्वीट स्वीट सी स्माइल करती है। हमको लग रहा है कि आरोही के मन में भी कुछ ना कुछ तो चल रहा है मिस एबी को लेके, जो कि इंस्पेक्टर है। पुलिस स्टेशन में ही आरोही एक रूम में घुस रही थी। आई थिंक वो फाइल खोजने के लिए घुस रही थी एंड वहाँ से वो घुसने ही वाली थी, पीछे से एबी उसे चिल्लाती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वहीं पे वो सीन रुक जाता है एंड एबी उसका हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए आरोही को बाहर निकालती है एंड वो भी बाहर आती है। तो उन दोनों के बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कुछ बातें होती है एंड देन सीन शिफ्ट करता है हॉस्पिटल पे, जहाँ पे मिंटी आयशा को लेके आई थी क्योंकि उसे चोट लगी थी। तो आयशा को पट्टी करवा के बैंडेज करवा के वो व्हील चेयर पे बैठा के लेके आती है एंड रिसेप्शन में आयशा मिंटी को अपने पास बुलाती है। मिंटी अपना मोबाइल चेक कर रही थी, उसमें कियारा ने सॉरी कहा है ऐसा करने के लिए, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा किया। एंड हमारी आयशा जो मिंटी को बुलाई किटी करके, तो मिंटी आयशा के सामने आ गई। एंड आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।